एवरीवन, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है बी प्रो विद प्रिया पर और मेरा नाम है प्रिया। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ईमेल एटिकेट्स। आप किस तरीके से एक अच्छे और प्रोफेशनल और फॉर्मल ईमेल को राइट कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। सबको पता है आजकल ईमेल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है डे टू डे लाइफ में। आपको किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन अप्लाई करना है, आजकल हर जगह ईमेल की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें, आपको एक अच्छा ईमेल राइटर होना ज़रूरी है। सो टू बी अ गुड ईमेल राइटर you must know how to write and reply a good, professional and formal email. Please make sure you have a notepad or a notebook or a paper and a pen because I am about to share a very good points and tips. Firstly, let's know what is email. Email is electronically sent mail or important formal message to the another person and which was first introduced in 1960. आपको याद हो उस ज़माने में बहुत ही बल्कि कंप्यूटर्स होते थे, तो आप एक ईमेल एड्रेस एक ही कंप्यूटर से, एक ही जगह रखा हुआ कंप्यूटर से एक्सेस कर पाते थे। बट नाउ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप किसी भी मल्टीपल डिवाइसेस से अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी रिप्लाई और ईमेल राइट कर सकते हैं। Isn't it amazing? But now you must be wondering why email is important and why it is so important to know a good email etiquette, how to be a good professional email writer. Of course it is important. ये important इसलिए है क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज ख़त्म करते ही आप इंटर्नशिप्स के लिए ढूंढते हैं, आप जॉब अप्लाई करने के लिए सर्च करते हैं। मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग जॉब और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू ओपन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक गुड ईमेल राइटर होना ज़रूरी है। नंबर 1, चूज़ गुड ईमेल एड्रेस। जब आप एक क्रिएट कर रहे हो अपना ईमेल एड्रेस, मेक श्योर ये प्रोफेशनली अच्छा लगे। सो यूज़ सरनेम एंड फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम सरनेम अलॉन्ग विद नंबर्स, ये अलाउड है एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल john.smith@gmail.com और john s और jsmith7@gmail.com. Please make sure don't use your hobbies or some funny or unprofessional casual words like doglover123@gmail.com, spicegirl777, attitudeboy@gmail.com. Imagine receiver getting email from doglover123@gmail.com. Do you think वो email अपना खोलेगा भी? More probably receiver will think कि ये एक spam है और वो email एड्रेस को सीरियसली नहीं रहेगा। मे बी आपने एक जॉब एप्लीकेशन अप्लाई किया हो और आपका एप्लीकेशन इग्नोर हो जाएगा। सो प्लीज़ चूज़ अ गुड नेम। 2 लाइन में जिसको भी आप ईमेल भेजते हैं वो स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए होता है और आप उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। In 2 line, person is addressed whose reply on action is expected and highly important. कार्बन कॉपी, जितने भी लोग कार्बन कॉपी लाइन में मेंशन्ड होते हैं, एड्रेस्ड होते हैं, उनके लिए उनका रिप्लाई या एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी आप वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। पीपल एड्रेस्ड इन CC line, you just want to share the information with that person or your colleague, but you are not expecting any reply or action or any feedback. But that person may or may not give any feedback or reply. It's up to the CC line person. Blind carbon copy line में वो पर्सन होता है जिसकी ईमेल एड्रेस को आप बाकी लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसकी प्राइवेसी को सेव करना चाहते हैं और वो हाईली वैल्यूड या हाईली डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जितने जो लोग होते हैं वो 2 और CC पर्सन के नेम्स एड्रेस सब कुछ देख सकता है, बट जो 2 और CC लाइन में एड्रेस्ड होते हैं वो उनको पता नहीं चलता कि कोई BCC में भी है। उनके लिए BCC ऑप्शन एक तरीके का ब्लाइंड होता है, हाइड होता है, उन्हें पता नहीं होता कि उसके अंदर एक ईमेल एड्रेस और है।
Person in BCC line can see who all are addressed in 2 and CC line, but people in 2 and CC line cannot see BCC addressed person. People in BCC line are highly valued and whose email address you want to hide from others due to privacy issues. For example, your general manager, your section manager, your HR manager, some valued customer, your client, etc. etc. सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें टू द पॉइंट ब्रीफली आपको लिखना होता है कि वॉट ईमेल इज़ ऑल अबाउट एंड ये इट शुड बी विद इन 10 वर्ड्स. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीपल आर वेरी बिजी और एक दिन में उनके पास मोर देन 100 ईमेल आते हैं. तो वो सब्जेक्ट पढ़ के ईमेल का आइडिया लगा लेते हैं कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैंडल राइट नाउ. क्या वो ईमेल इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे अर्जेंटली देखना, मुझे अर्जेंटली रिप्लाई करना है, या वो बाद में भी देख सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में जॉब से लीव लेना चाहते हैं किसी दिन के लिए, तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं लीव एप्लीकेशन फॉर सो डेट. तो आप जिस बॉस को लिख रहे हो, HR को लिख रहे हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. Now let's start with the main body of email. And email starts with a salutation like dear sir, madam. अगर आपको नाम नहीं पता है तो, अगर आपको नाम पता है, पर्सन का फुल नेम पता है, तो प्लीज़ पैसेंजर को ग्रीट उसके सरनेम से करें, जैसे मिस्टर शर्मा, मिस सिंह. एंड अगर आपको फर्स्ट नेम सिर्फ पता है तो फर्स्ट नेम के साथ ग्रीट करें लाइक डियर अर्जुन, फॉर एग्जांपल डियर सीमा. इफ़ यू राइटिंग टू योर क्लोज फ्रेंड और फैमिली, देन आप हाय सीमा, हेलो अर्जुन ऐसे लिख सकते हैं. When it comes to business correspondence, please start your email with to whomsoever it may concern. Business correspondence किसी थर्ड पार्टी के लिए ईमेल होता है, जिसको आप लिख रहे हो उसके लिए नहीं, जो किसी थर्ड पार्टी को वो ईमेल रेफरेंस करना हो. जैसे मुझे दिखाना है कुछ, तो वो मैं थर्ड पार्टी के लिए लिख सकती हूँ टू whomsoever it may concern. एंड अगर आप मोर देन 1 पर्सन आपके ईमेल में आप हैं, तो उनको आप डियर ऑल करके भी ग्रीट कर सकते हैं. और इन केस आप 2 लोगों को एक साथ ग्रीट करना चाहते हैं, उनको अटेंशन देना चाहते हैं, तो आप दोनों का नाम एक साथ लिख सकते हैं. इसके बाद आपको ग्रीटिंग्स करनी होती हैं, जिसको भी आप मेल लिख रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट लाइक डियर सर, मैडम, एक स्पेस छोड़ के, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, और सिर्फ ग्रीटिंग्स ऑल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और नमस्ते, आई होप यू आर फाइन, लाइक दिस. देन वी कैन स्टार्ट योर ईमेल. और आप लिख सकते हैं पोलाइट वर्ड से शुरू करें, जैसे हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग फाइन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन योर नोटिस, और दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड देन आप पूरा ईमेल का जो मेन पार्ट है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद अपना साइन ऑफ कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम ईमेल लिख रहे हैं किसी को, तो आप अपने आप को एक लाइन में इंट्रोड्यूस करें, 2 लाइन में इंट्रोड्यूस करें, मैक्सिमम 2 लाइन्स. एंड इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर आप टॉपिक लिखिए कि आपने क्यों ईमेल लिखा है, क्या पर्पस से, फुल इन्फॉर्मेशन डालिए, एंड देन साइन ऑफ. प्लीज़ रिमेंबर, यूज़ पोलाइट वर्ड्स, राइट विद utmost respect and love, use proper grammar and punctuation, write full and proper sentence, break करके ना लिखें, और स्पेलिंग्स का ध्यान रखें प्लीज़. गलत स्पेलिंग्स आपकी गलत इंप्रेशंस बनाती हैं. यूज़ सिंपल फॉन्ट एंड साइज़. देन प्लीज़ रिमेंबर ऑल्सो कि आप कोई इमोजीज़ या स्माइलीज़ यूज़ ना करें ईमेल में, ये फॉर्मल नहीं लगता है. डोंट यूज़ बुलेट्स एंड पॉइंट अनटिल अनलेस कि आप किसी चीज़ को, मीटिंग की पॉइंट्स को या किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट इनटू अ PDF फाइल और वर्ड फाइल एंड देन ईमेल. एंड डोंट यूज़ टू मच ऑफ कैपिटल लेटर्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स. एंड डोंट यूज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लॉट. अगर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम या इन्फॉर्मेशन या प्लेस, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या किसी का नाम एम्फोसाइज करना चाहते हैं, तो उसको बोल्ड कर दें या उस वर्ड को बोल्ड करें या अंडरलाइन करें, बट टू मच किसी चीज़ को यूज़ ना करें. For signing off, use polite words like your sincerely, best wishes, thanks and regards, thanking you, your sincerely, looking forward, and then your full name. फुल नेम के बाद आप अपना डेजिग्नेशन, कंपनी एड्रेस या कंपनी का नाम, देन योर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टैक्ट के लिए हो वो लिखना ज़रूरी होता है. देन आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट अटैचमेंट. अगर आपके ईमेल में अटैचमेंट की ज़रूरत है, तो फर्स्ट अटैच द फाइल एंड देन राइट द बॉडी. दिस वे आप अटैच करना भूलेंगे नहीं और आप गिल्टी फील नहीं करेंगे बाद में. अगर आपका फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा है, लार्ज फाइल है, तो उसको प्लीज़ कंप्रेस करके ही अटैच करें. दिस वे
आप जिसको मेल कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाउ थॉटफुल यू आर, कि उनके ड्राइव में स्पेस है कि नहीं है। और अगर आप एक वन ड्राइव या गूगल ड्राइव या अदर एप्लीकेशंस के ड्राइव शेयर करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लीज़ क्रिएट अ लिंक एंड देन शेयर। लेट्स लुक इन एन एग्जाम्पल हियर। To sharmaji@jjj.com, cc devilal@jj.com and bcc general manager@jj.com। सो मैंने जो ईमेल लिखा है वो शर्मा जी के लिए लिखा है। सीसी में ये मेरे ऑफिस पार्टनर हैं जिनको मैं इन्फॉर्मेशन पास करना चाहती हूँ कि मैं लीव ले रही हूँ 1 दिसंबर को, मैं नहीं आऊँगी। और बीसीसी में मैंने अपने जनरल मैनेजर को रखा है। जनरल मैनेजर को पता चल जाएगा कि मैं लीव ले रही हूँ, ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बट शर्मा जी और देवीलाल को नहीं पता चलेगा कि जनरल मैनेजर के पास भी इन्फॉर्मेशन गई हुई है। पर जनरल मैनेजर जी सब कुछ देख सकते हैं। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट लीव एप्लीकेशन फॉर 1 दिसंबर 2020, बहुत ही स्पेसिफिक छोटा सा सब्जेक्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ लाइक डियर शर्मा सर and then greetings of the day. This is to inform you that I have some urgent work on upcoming Monday, so I will not be able to attend office. Kindly allow me to take leave on 1st December and also find attachment of the leave card. Thank you for your understanding and kind cooperation. Looking forward. Thanks and regards. Signing off. Priya Singh, Senior Officer, and my other contact information. दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से मेल को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं एंड देन साइन ऑफ। आई हैव चेकड एवरीथिंग कि मैंने ईमेल आईडी बिल्कुल सही डाली है, मैंने स्पेलिंग सब कुछ सही रखी है और सब कुछ सारा और अटैचमेंट लगा दिया है एंड देन सब कुछ चेक करने के बाद मैंने सेंड किया है। आई होप दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू। आई होप आपको ही मेरे पॉइंट्स और ये टिप्स आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। आप इस सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा और ईमेल सेंड करने से पहले प्लीज़ एक बार अटैचमेंट देखें, टिक, एड्रेस देखें, टिक, आपने अपना जो सैल्यूटेशन और जो आपने क्लोजिंग की है, साइनिंग ऑफ किया है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, टिक, आपने कोई ऐसे या सीवी तो नहीं लिखा पूरे ईमेल एड्रेस में, टिक, एंड देन प्लीज़ चेक योर ग्रामर्स एंड एवरीथिंग एंड देन प्लीज़ क्लिक ऑन सेंड बटन। और इसके बाद आप मेरी बाकी वीडियोस को भी लाइक करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। आई होप ये आपको मदद करेगा और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मैं इसी तरीके से प्रोफेशनल वीडियोस आपकी लाइफ में आपको एनहेंस करने के लिए, आपकी ग्रोथ, प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पॉइंट्स और टिप्स शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। बाय।